After skipping 8 summons from the Enforcement Directorate, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has finally agreed to appear before the ED. This is in connection with the Liquorgate case, but he's not only going to do so via video conference. Now, despite terming the summons illegal, Kejriwal has expressed his readiness to cooperate with the central agency. In fact, the Aam Aadmi Party says that Arvind Kejriwal has asked for a date after March 12 for his video appearance. However, according to ED sources, the probe agency does not record statements via video conferencing under Section 50 of the PMLA. हमेशा मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो सम्मन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड हैं, वो लंबे लंबे मैंने चिट्ठी कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड है। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। हालांकि मैं आपके सम्मन को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूं मेरे को वीसी से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं जरूर वो अलाउ करेंगे वीसी से, और उनके जितने मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। ये मैं अभी देख रहा था, मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर ईडी चाहे तो कर सकती है, मेरे को कोई इस पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि उन्होंने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, और जांच एजेंसी से भागने वाला आदमी अपराधी कहलाता है, और वो अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अंततः उन्हें जांच एजेंसी के सामने जाना ही होगा। अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और इस तरह का व्यक्ति जब आचरण करता है तो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बात वो भी जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जांच एजेंसी के सामने उन्हें जाना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। ईडी के सम्मन पूरी तरीके से गैरकानूनी है। कोर्ट में मामला चल रहा है। हम कह रहे थे कि मामला सवालों का नहीं है, मामला ये है कि ईडी मुख्यमंत्री को गैरकानूनी तौर पे गिरफ्तार करना चाहती है। Pulkit joins us live on the broadcast to help us understand more on this. Pulkit, Arvind Kejriwal has finally agreed to join the summons. In fact, he's agreed to take the summons, but again, he's said that he'll be appearing via video conferencing. But on the other hand, the central agency says that this cannot be done as per the Section 50 of PMLA. देखिए, यही बात ईडी की तरफ से आई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसी बात का जवाब देते हुए कहा कि अगर हम समझें तो ईडी की जो पूछताछ है, यानी कि ईडी एक कोर्ट के रूल्स के तहत करती है, तो ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी क्यों नहीं जोड़ना चाहती। ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में अभी थोड़ी देर पहले उठाया था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल को 8वें समन पर जवाब देना था, तो उन्होंने 8वें समन पर जवाब दिया, और ये पहली बार अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ये समझना जरूरी होगा इन पूरे मामले में कि शुरुआत से अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पेश होने से अपने आप को बचाते रहे हैं, इनकार करते रहे, गैरकानूनी बताते रहे ईडी के नोटिस को। आज भी उन्होंने गैरकानूनी बताया, लेकिन एक बदलाव अरविंद केजरीवाल में देखा गया कि वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के समक्ष ईडी के प्रश्न के जवाब देने के लिए तैयार हुए हैं। दूसरी बात, मार्च 16 कोर्ट में तारीख लगी हुई है, जिस पर अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है कि आखिर वो ईडी के समन पर ईडी दफ्तर पहुंचे क्यों नहीं, हाजिर क्यों नहीं हुए। तो एक ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट में जाएं तो वो इस बात को रखते हुए नजर आए कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना चाहते थे, लेकिन ईडी ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं जोड़ा। तो ये हो माना जा रहा है कि कोर्ट प्रोसेस के लिए हो सकता है ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का अगला कदम हो। जी पुलकित, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। That is my colleague Pulkit getting us all the details of Arvind Kejriwal finally agreeing to appear before the ED, but this time he said he'll be appearing via video conferencing. We'll get you more on that, but before that, a quick break. Don't go anywhere. We'll be right back.